बलिया का चित्तू पांडे चौराहा हम तो यहाँ आ गए, लेकिन आज जाम में नहीं फंसे, क्योंकि आज थोड़ा जाम से निजात मिली है। हालांकि पुलिस के जवान, होमगार्ड इस मोड़ से उस चौक तक यानी मुख्य मार्ग तक लगे हैं। वक्त हो रहा है 12, यानी समय हो रहा है 12, लेकिन चित्तू पांडे चौराहा एकमात्र ये सड़क जो बैरिया होते हुए छपरा जाती है बिहार के तरफ। हमेशा यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इन दिनों अभी देखा जा रहा है कि अभी जाम की स्थिति नहीं। चित्तू पांडे चौराहे से ही गुजर के आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आपको शहर में घुसना है, आपको एससी कॉलेज जाना है, भृगु आश्रम जाना है, बालेश्वर मंदिर जाना है, आप हल्दी, दुबहड़, बैरिया होते हुए छपरा जाएंगे। एकमात्र रास्ता ये है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, मालदेवपुर से कदमतर तक की जो काम भी लगा हुआ है, दोनों तरफ नाला बन रहा है, बिजली खंभे भी लगाए जा रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, काम भी हो रहा है। और अब ये हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जाम जैसी स्थिति से आप लोगों को निजात मिल सकती है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। एक बाईपास की आवश्यकता पड़ेगी। बाईपास को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भी बड़ा प्रयास किया, मालदेवपुर से बाईपास की बात कही। उस समय तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान जी भी आए थे, उनके हाथों एक शिलापट भी लगा था, अब तो शिलापट भी गायब हो गया। तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जो सपना देखा था वो सपना तो साकार हुआ नहीं। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, लेकिन वो फरवरी में उसका शिलान्यास हुआ, अभी तक उस पर भी कोई काम नहीं दिख रहा है। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हमें अभी हमारे ज़मीन का मुआवजा अभी जो हमें पैसा मिलना चाहिए नहीं मिला। कुछ किसानों की बात मैं कर रहा हूँ, सबकी नहीं। तो कुछ किसानों को उसका पैसा भी नहीं मिला। चितबड़ा गांव से एक फ़ोन आया था कि हम लोग सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त से भी बात कहे, जिला अधिकारी से भी बात कहे, लेकिन अभी तक हम कुछ लोगों को, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। उसको लेकर चितबड़ा गाँव में एक बैठक हुई। उस बैठक में मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं संजोग से नहीं पहुँचा। तो सड़क चौड़ीकरण और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लेकर जो है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 8 महीने हो गए, लेकिन शिलान्यास के बाद अभी कोई काम तेज़ी से दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, काम लगेगा, कैसे लगेगा ये वक्त की बात है। मैं दूसरी बात कह रहा था कि बाईपास की बात करता। अभी हाल में ही इसके पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो बलिया नगर के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम दुबहड़ से रिंग बांध होते हुए और मालदेवपुर तक बाईपास देंगे, लेकिन वो भी अभी ठंडे बस्ते में है। तो शहर के जाम जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार की भी और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शहर की आबादी आज़ादी के पहले कुछ और थी, वर्तमान में कुछ और है। 2.5 से 3 लाख शहर की आबादी है। वाहनों की तो बातें छोड़ दीजिए, हम ई रिक्शा की बात कर लें, छोटे मोटे वाहनों की बात करें तो हज़ारों की संख्या में है यहाँ पे। जब अंग्रेज़ों ने बलिया का निर्माण किया, जब अंग्रेज़ों ने बलिया को बसाया, तो उस वक्त इतनी आबादी, इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, बहुत सारे रास्ते थे, किसी भी रास्ते से आप आ जा सकते थे, लेकिन सभी रास्ते आज जाम हो चुके हैं। और जाम जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं। कभी एम्बुलेंस फंस जाता है, कभी स्कूली वाहन फंस जाते हैं, कि हाँ कभी हम आप जैसे लोग भी फंस जाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि बलिया में तत्काल जितना जल्दी हो मालदेवपुर से लेकर दुबहड़ तक का बाईपास का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो भी ट्रक, बड़े वाहन हैं वो बाईपास होके शहर से बाहर होते हुए अपने गंतव्य की तरफ जाएं। अभी बहुत मैं महीने 3 महीने के पहले बात करता हूँ, रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा मर गया ट्रक से नीचे दब के, इसलिए गाड़ियाँ आ रही हैं, रात भर चल रही हैं। तो इसलिए आवश्यकता है, जिला प्रशासन और शासन से विनती है, आग्रह है, निवेदन है बलिया के नाते कि जितना जल्द हो बाईपास का निर्माण हो, ताकि बड़े वाहन शहर से होकर नहीं बल्कि शहर से बाहर होकर जाएं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।